डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके ऊपर एक खबर आपके हवाले से चली कि जब पंजाब के एंटी करप्शन ने आपको बुलाया तो आप मुल्क से बाहर चले गए। गो के आप मुल्क में वापस आ गए हैं, तभी हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ये अचानक किस मामले की बुनियाद पर आपको आपके भाइयों को जो है पंजाब एंटी करप्शन ने बुलाया और एन उस मौके पे आपको बाहर जाना पड़ा? चंद रोज़ की एक कारोबारी मसरूफियत के लिए गया था पाकिस्तान से बाहर। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ चैनल्स जो बुग्ज़ इमरान खान कह लें या पीटीआई या जो भी उनका एक एजेंडा है, और बगैर तस्दीक किए उन्होंने खबर नशर की जी कि शायद मैं पाकिस्तान से भाग गया हूँ। जिस तरह मेरे लीडर इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार का भी जीना मरना पाकिस्तान में ही है। और हम क्यों भागेंगे? हमने कोई डाके नहीं डाले, कोई करप्शन नहीं की। वो अलग बात है कि जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, जैली मुकदमात बनाए गए हैं, हमारे वर्कर राना जवेद को उठाते हैं और हरासा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बेलबास करते हैं, फैमिली तक को थ्रेट करते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लेने के लिए। ने कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई करप्शन किया और इसको पकड़ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले भागे थे ना अब भागेंगे, और इन तमाम मुकदमात का सामना भी करेंगे। और मैं न्यू न्यूज़ से इन तमाम अदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे एंटी करप्शन को, कि आपने जो भी इंक्वायरी करनी है ये पब्लिक में करें, मीडिया के सामने करें, आवाम के सामने करें, ताकि पता चले कि हमने क्या लूट मार की है। और वो लोग जिनके, शहबाज शरीफ जैसे लोग जिनके मुलाजमीन के अकाउंट में से, कुक माली ड्राइवर के अकाउंट से अरबों रुपए पकड़े गए, आपके सामने है कि किस तरह से अदारों ने उन्हें बरी किया या उनके मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। तो यही वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं इमरान खान, या फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक की बात कर रहा है मेरा लीडर, और उसकी तहरीक लेके, जेल भरो तहरीक लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि आज जिसको भी पकड़ना हो पकड़ लेते हैं, बगैर वजह के पकड़ लेते हैं, बगैर सबूत के पकड़ लेते हैं। मकसद एक ही है, जेल में डाल दें, खौफ और हरासा में ला दें। आज इमरान खान के साथ खड़ा होना, इमरान खान का साथ देना जुर्म बन चुका है लेकिन पाकिस्तान में। लेकिन डॉक्टर साहब, महसूस ये होता है कि जो जेल भरो तहरीक है उसमें जो गिरफ्तारियां आप लोगों ने प्रपोज की थी कि 200 गिरफ्तारियां रोजाना होंगी, लाहौर से भी कम गिरफ्तारियां हुई, पेशावर में तो किसी ने गिरफ्तारी ही नहीं दी। कल हमने देखा कि पिंडी के अंदर भी जो है वो बहुत महदूद 60-70 गिरफ्तारियां हुई। मुल्तान का मामला भी इसी तरीके से है। तो क्या आप नहीं समझते कि जेल भरो तहरीक उस तरीके से कामयाब नहीं हुई कि जिस तरह इमरान खान साहब के बयानिए इससे पहले कामयाब होते रहे? देखिए, ये आपका एक तज्जिया है। हम समझते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान जेलों के बाहर जा रहे हैं, हम्म। पहले तो अगर आप जेलों के ऊपर ही एक प्रोग्राम कर लें तो पाकिस्तान की जेलों की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो मुजरम है उसके अंदर हैं, या जेल में लोग हैं, या जो कैदी हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इस खौफ से वो पकड़ ही नहीं रहे हैं। आपके कैमरा, न्यू न्यूज़ का कैमरा दिखाता है कि हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं, हम्म। वर्कर्स भी आ जाते हैं, कायदीन भी आ जाते हैं। रावलपिंडी में तो बकायदा इन्होंने पकड़ दकड़ करके कुछ हमारे वर्कर्स को सड़क पे उतार दिया कि भाई जेल में जगह नहीं है, उतर जाओ। तो ये तो एक मकसद अब सबके सामने है। लोग जो आ रहे हैं वो जेल जाने के लिए ही आ रहे हैं ना। तो अगर वो ये पकड़ नहीं रहे या पकड़ के छोड़ रहे हैं तो फिर इनका काम है। आपका तो आपका जो क्या प्लान है पैगाम डॉक्टर का, साहब, गिरफ्तारी के हवाले से आपका क्या प्लान है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तरीकेकार बनाया हुआ है कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे? देखिए, एक तो जब भी सियालकोट की बारी आएगी, सियालकोट के हवाले से जिम्मेदारी दी जाएगी सियालकोट शहर से, तो इंशाल्लाह ताला हम पेश होंगे। मैं तो वैसे जो आपको कह रहा हूँ कि एंटी करप्शन के मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, प्री रेस्ट बेल पे हूँ, हम्म। और अबूरी जमानत पे मैं वैसे ही बाहर हूँ। और इनके जबर का, इनकी जुल्म का सामना कर रहे हैं। तो जेलों में जाने से हम नहीं घबराते। जेल में डालना है डाल भी दें, इंशाल्लाह ताला अपने कप्तान के साथ हम डट के खड़े हैं। अलबत्ता ये जिस तरह का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जैली मुकदमात में उलझाने का, उनको उन मुकदमात में मुलवस करने का, ताकि इमरान खान की ये जो तहरीक है इसे कमज़ोर किया जा सके, इसमें आप कह लें कि इसे एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि अब जैसे शाह मुल्क साहब को पकड़ लिया, असद उमर साहब पकड़े गए हैं, दीगर लीडरशिप पकड़ी जा रही है। तो सोचना तो नहीं है। और अगला मैं समझता हूँ कि आने वाला अगला हफ्ता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक डिफाइनिंग वीक है।
और फैसला कौन हफ्ता होगा अगला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहा है इलेक्शंस के हवाले से, केसेस चल रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ जेल पर तहरीक आगे बढ़ रही है। तो पाकिस्तान की सियासत अब एक फैसला कौन मोड़ पे आ चुकी है। और अच्छा डॉक्टर इंशाल्लाह साहब, ताला अगर इसमें आपकी जो सारी आवाम क़यादत की गिरफ्तार हो जाएगी जिस तरीके से हो रही है, तो उसके बाद तहरीक कौन चलाएगा, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जो क़यादत की क्रीम थी, शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके असद उमर साहब तक, असद उमर साहब से लेके आज़म सबाती तक, जहां पर भी आपके कायदीन गिरफ्तारी दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनान को जो है वो कभी 50 किलोमीटर बाद, कभी जो है वो 30 किलोमीटर बाद छोड़ दिया जाता है। तो अगर इस स्ट्रेटजी के साथ हुकूमत चलती रही, तो तहरीक का क्या होगा? इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, ये तहरीक की ऐसी स्ट्रेटजी सेट की गई है कि अगले 3 माह भी हमें जेल भरो तहरीक को चलाना पड़ता है। तो मुख्तलिफ टीयर्स इसके बना दिए गए हैं। पहले टीयर में या पहले फेज में जो हमारी फर्स्ट टीयर लीडरशिप है वो अपनी गिरफ्तारियां दे रही है, कुछ कारकुनान साथ पकड़े जा रहे हैं। इसी तरह सेकंड टीयर लीडरशिप है, थर्ड टीयर लीडरशिप है, कारकुनान है। मैं समझता हूँ कि ये जो बेंच मार्क सेट किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, जुल्फी बुहारी पकड़े गए हैं, दीगर कायदीन जो हमारे पकड़े गए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, इन सब ने एक बड़ा जबरदस्त बेंच मार्क सेट किया वर्कर्स के लिए। अच्छा, इन्होंने पहले खुद गिरफ्तारियां दी हैं। ख्वाजा ये आसिफ नहीं हुआ साहब कि ने बड़ी तनकीद की है अदलिया के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर खड़े होके। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब अदलिया या जजेस हमारी हदूद के अंदर आएंगे तो तनकीद भी होगी। तो आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तजावुज़ किया उस हद से कि जो सियासतदान के लिए मुतय्यन की गई है कि उसने इदारों पर तनकीद के लिए एक लिमिट से आगे नहीं जाना? देखिए, ख्वाजा आसिफ पहले ही 2 नंबर तरीके के साथ पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। सारी कौम जानती है कि रिटायर्ड जनरल बाजवा को इलेक्शन की रात कॉल करके ख्वाजा आसिफ हारी हुई सीट जीत के पहुंचे हैं। और इसी मसखरेपन के लिए, इसी तरह की जोकरपन के लिए इनको पार्लियामेंट में पहुंचाया जाता है ताकि ये महसूस एजेंडे पे काम कर सकें। तो जिस मकसद के लिए ख्वाजा आसिफ को हारी हुई नशिस्त जीत की शक्ल में दी गई, वो सारा काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर ख्वाजा आसिफ में खुद थोड़ी सी शर्म और हया हो, एक तो वो इलेक्शन हार गए, चोर दरवाजे से पार्लियामेंट में पूछे, दूसरा रंगे हाथों पकड़े गए अकामा रखकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, तो ऐसे शख्स की क्या बात करनी है जिसको खुद कोई शर्म और हया नहीं है कि तो उन्होंने मायूस किया इस सारी लूटमार के चक्कर में, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, अकामे के रख के सारे मामला कौम के सामने हैं इनके। तो ये फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला पीटीआई 3/4 अक्सरियत हासिल करके आ रही है। फिर इन सब का इंशाल्लाह ताला होगा एहतसाब, आप फिक्र नहीं करें। और ये जो मुकदमात बना रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ, इनको न्यू से मैं पैगाम दे देता हूँ कि ख्वाजा साहब आप तैयारी पकड़ो, उस्मान डार जेल में भी बैठ के आपका मुकाबला करेगा, छोड़ेंगे नहीं इन्हें, हर महाज पे इनका मुकाबला करेंगे हम। अगर ये समझते हैं कि इनको पकड़ा कर मंजर आम से हटा कर तो हम बड़े आराम से आगे चीजें मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो कायदीन है, आज इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, अगर वो जेलों में होंगे जेल भरो तहरीक के सिलसिले में, जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे हम। बिल्कुल ठीक हर है। एक चोर डाकू लुटेरे का मुकाबला करेंगे जेल के अंदर बैठ के। डॉक्टर साहब आगे की तरफ मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब को नैब का एक नोटिस डिलीवर हुआ है, तो अगर नैब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है तो क्या लाएमल आपका होगा? क्योंकि आप लोग तो पहले ही जेल भरो तहरीक के अंदर हैं, तो क्या इमरान साहब उसी तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे जेल भरो तहरीक का, या मज़ामत की जाएगी खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में? देखिए, वो खान साहब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं, जो भी हमारे ऊपर जैली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नैब के हैं, एंटी करप्शन के हैं, FIA के हैं, उसका तो हम भरपूर मुकाबला करेंगे, कानूनी महाज पे मुकाबला करेंगे। हमारे वकला जो है इंशाल्लाह ताला वो खान साहब का पूरा केस देख रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कानूनी महाज पे लड़ रहा हूँ, जेलों में तो हम रजा कराना तौर पर वॉलंटियर अपने आप को जेल में भेज रहे हैं। हम झूठे मुकदमात में किसी सतह पे ना अपने लीडर इमरान खान को जेल जाने देंगे, ना हिरासत में आने देंगे, और ना ही क्या कहते हैं खुद जो हमारे कायदीन है, हम अपने मुकदमात का सामना करेंगे। अगर हमारे ऊपर उंगलियां उठी हैं, इल्जामात लगे हैं, तो हमारा काम है हम उसका दफा करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी एक चीज़ बताइएगा कि अगला मरहला क्या होगा तहरीक का? जेल भरो तहरीक के बाद भी अगर इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती तो अगला मरहला क्या होगा? अब तो ज़ाहिर अदालतों के अंदर केस है, अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलता या अदालत वापस गेंद जो है वो सियासतदानों के कोर्ट में भेज देती है, तो क्या आपकी तहरीक यहीं पर ख़त्म हो जाएगी? इंतजार करेंगे इलेक्शन का? क्या सूरत हाल होगी? मेरा अभी तो आगे जेलों के बाहर कैंप लगने जा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जाएगा, ये एक सिस्टम चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला।
अगर अगर ये लोग समझते हैं कि हमें जेलों में डालकर इस जुनून को, जज्बे को ये रोक पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कौम जाग चुकी है, खौफ का बुत तोड़ दिया इन्होंने। अगर आप यहाँ आए, ज़मान पार्क आए, देखें किस जोश जज्बे के साथ कारकुनान यहाँ मौजूद हैं, रोजाना आते हैं। फिर मुल्तान में आज जो आप देख रहे हैं कारकुनान निकले हैं, रावलपिंडी में, पिशावर में, वो अलग बात है कि इनके पास जेलों में जगह ही नहीं है। अब सियालकोट की जेल जो है, इसमें 2,000 2,500 के करीब कैपेसिटी है सरकारी। ऑलरेडी 3200 के करीब लोग अंदर कैदी हैं, 700 पहले ही हैं। जेलर कह रहा है जी के सियालकोट में करो ही ना ये जेल भरो तहरीक, मेरे पास जगह ही नहीं है। मैंने जेलर को पैगाम भेजा है कि अगर आप कहते हो तो फंड रेजिंग कर लेते हैं सियालकोट शहर में, आप कमरे शमरे डाल दो, कोई टेंट लगवा देना, कोई मसला नहीं है, हमें कोई कमरे नहीं चाहिए। तो मकसद ये पहले जेलों के इनके हालात हैं। हजारों की तादाद में लोग जेल बरोतेरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जेल जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे जज्बे को नहीं हरा सकते, ये हमारी जुनून को शिकस्त नहीं दे सकते। अब बात बहुत आगे निकल गई, अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। बिल्कुल ठीक है उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सियासी मामलात के ऊपर भरपूर जो है वो रहनुमाई भी की और नज़र भी डाली।